सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की तानाशाह प्रवृत्ति है यही एक बड़ा रीज़न है आज अमेरिका, ईरान, इजराइल आमने सामने है? और इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या यही बनेगा? देखो, अपेरेंटली लगता तो यही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वार होगा कि नहीं कुछ कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो ट्रंप के विवेक पर निर्भर करता है, उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि वो डिप्लोमेटिक विजडम दिखाते हैं या फिर बुली करते हैं, जैसा आमतौर पे जैसा उन्होंने किया है कि बिना किसी परवाह के अकेले ही एक्स पार्टी फैसले करना, उसे एग्जीक्यूट करना। अब जहाँ तक आज का सवाल है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईरान की सेनाएं सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें, और ये जो सैनिक 7 या 8 मारे गए हैं उनके मौत का हम बदला लेंगे, और हमारा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का ये कि 1 to 1 अभी मरने की स्थिति बनी हुई है। तो एक तो ट्रंप का एटीट्यूड है, इसमें निर्णायक रोल प्ले करेगा कि वॉर आगे बढ़ता है कि नहीं है, ये जो है। फिर ट्रंप को ये भी याद है कि 1979 में एक बार पहले भी भिड़ गए थे ईरान से, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, बड़ा एम्बेरसमेंट ह्यूमिलिएशन हुआ था उस समय जो है। उस समय तेहरान में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको वहाँ के छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था जो है, और आप देखिए 444 दिनों तक वो घेराव एम्बेसी का वहाँ पे रहा, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा। एक तरह से 66 लोग थे अमेरिकन, वो बंधक रहे, बाद में 52 लोग छूटे किसी तरह से। तो 1 साल वो जो उसका जो रहा, एक तरह से हॉस्टेज रहे वो लोग जो है, तो बड़ा अमेरिका के प्रेस्टीज को उस समय लॉस हुआ। तो ये उनको याद है इस बात कि हम एक बार पहले मात खा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िद है कि हम आगे बढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वार होगा कि नहीं, दूसरा इसमें फैक्टर है ईरान का। ईरान कम्स टू टर्म्स और नॉट। ईरान जो है ट्रंप के दबाव में आके या हालात के दबाव में आकर के समझौता वार्ता के लिए आगे आता है कि नहीं। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, वो दावा गलत निकला। ईरान ने आज कहा है कि हम कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं, हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, और ये भी कहा है कि शुरुआत आपने की, अंत हम करेंगे। तो मरने मारने की स्थिति तक ईरान खड़ा हुआ है वहाँ पे जो है। तीसरा फैक्टर है कि रशिया और चाइना अल्टीमेटली क्या स्टैंड लेते हैं इसमें जो है। और चौथा ये कि अब ट्रंप कह रहे हैं नाटो को उतारूंगा इसमें। तो नाटो अगर उतरता है, वो देश उतरते हैं, हालांकि नाटो के स्पेन है, दूसरे देश नॉर्वे सहमत नहीं इस बात से, वे छोटे देश हैं। फिर ट्रंप की बुली के सामने कौन बोलेगा, आज जो ट्रंप का स्टेचर बना है इस घटना के बाद में जो है। तो एक वो इशू है वहाँ पे जो है। तो नाटो अगर आता है तो और ज़रा लार्जर हो जाएगा, तब एक्चुअल जो है ना एक वर्ल्ड वार का ये रूप लेगा, दैट वे जो है। तो बहुत कुछ उन 2 राष्ट्रों के रवैये पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज थर्ड वर्ल्ड वार का जो खतरा है, पिछले 50 साल में सबसे पहली बार ये खतरा एक सीरियस थ्रेट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और पुतिन ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर वॉर में, वो बड़े पैमाने पर हो सकता है, उससे कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। तो उनकी परिकल्पना में ये है कि ये स्थिति आ सकती है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट।